हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है फैमिली कम्स फर्स्ट। फैमिली का अर्थ होता है परिवार, कम्स यानी कि आता है, फर्स्ट यानी कि पहले। तो शीर्षक का अर्थ हुआ परिवार पहले आता है। So let's begin the story. A cute son was desperately waiting for his dad, who got late from office and was exasperated due to some problem. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। क्यूट का अर्थ होता है प्यारा, सन यानी कि बेटा, डेस्पेरेटली यानी कि बेसब्री से, वेटिंग वेट का अर्थ होता है इंतजार करना, लेट का अर्थ होता है देर होना, एक्सेस्पेरेटेड यानी कि हताश या परेशान, सम का अर्थ होता है कुछ, प्रॉब्लम यानी कि समस्या या परेशानी। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। अ क्यूट सन वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर हिज डैड, यानी कि एक प्यारा बेटा अपने पिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। Who got late from office and was exasperated due to some problem, जो ऑफिस से देर आए और किसी समस्या के कारण परेशान थे। No sooner had he opened the door for his dad than he started showering questions about his income. No sooner यानी जैसे ही, opened यानी कि खोला, door का अर्थ होता है दरवाजा, started यानी शुरू किया, showering यानी बरसाना, questions यानी कि प्रश्न, अबाउट यानी बारे में, हिज यानी कि उनका, इनकम का अर्थ होता है आय। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। नो सूनर हैड ही ओपनड द डोर फॉर हिज डैड, यानी कि जैसे ही उसने अपने पिता के लिए दरवाजा खोला, देन ही स्टार्टेड शॉवरिंग क्वेश्चंस अबाउट हिज इनकम, फिर उसने अपने पिता की आय के बारे में सवालों की बौछार शुरू कर दी। It infuriated father much more and he replied it was none of his business, but again the child asked how much money he made in an hour. Infuriated का अर्थ होता है परेशान या क्रोधित हुआ या बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। Much more यानी कि बहुत अधिक, replied यानी कि जवाब दिया, अगेन यानी फिर से, आस्क्ड यानी कि पूछा, चाइल्ड का अर्थ होता है बच्चा, मनी यानी कि पैसे, आवर यानी कि घंटा, एन आवर यानी एक घंटा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। इट इन्फ्यूरिएटेड फादर मच मोर, यानी कि इससे पिता को बहुत अधिक गुस्सा आया, एंड ही रिप्लाइड इट वॉज नन ऑफ हिज बिजनेस बट अगेन, और उसने जवाब दिया कि यह उसका कोई काम नहीं है, बट अगेन लेकिन फिर से, द चाइल्ड आस्क्ड हाउ मच मनी ही मेड इन एन आवर, और फिर बच्चे ने पूछा कि उसने एक घंटे में कितना पैसा कमाया। फादर एंग्रीली रिप्लाइड $20, एंग्रीली यानी कि गुस्से से, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, तो पिता ने गुस्से से जवाब दिया $20। द सन नाउ डिमांडेड फॉर हिज 1 hour अर्निंग $20। डिमांडेड यानी कि मांग की, अर्निंग यानी कि कमाई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि द सन नाउ डिमांडेड फॉर हिज 1 hour अर्निंग $20, यानी कि बेटे ने अब एक घंटे की कमाई $20 मांगे। फादर सेड, पिता ने कहा, यू आर ब्राउट एवरी टॉय एंड चॉकलेट यू नीड। ब्राउट यानी कि लाया, एवरी टॉय, एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक, टॉय यानी कि खिलौने, नीड का अर्थ होता है जरूरत। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। फादर सेड, अब पिता ने कहा, यू आर ब्राउट एवरी टॉय एंड चॉकलेट यू नीड, यानी कि आपके लिए हर खिलौना और चॉकलेट लाया जाता है जिसकी आपको ज़रूरत है। हाउ डेयर यू आस्क मी फॉर मनी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की। He rebuked him, rebuked यानी कि डांटा, तो उसने डांटा यानी कि पिता ने अपने बेटे को डांटा। He soon realized his mistake of being harsh to his delicate child. Realized यानी कि समझा, mistake यानी कि गलती, harsh का अर्थ होता है कठोर, delicate यानी कि नाजुक, child यानी बच्चा। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं कि he soon realized his mistake यानी कि उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ, समझ आया, of being harsh to his delicate child यानी कि अपने नाजुक बच्चे को डांटने का। इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि उसे जल्द ही अपने नाजुक बच्चे के प्रति कठोर व्यवहार करने की अपनी गलती का एहसास हुआ। So he gave him $10, but the child had already $10. Gave यानी कि दिया, already का अर्थ होता है पहले से। तो फिर क्या हुआ कि इसलिए he gave him $10, इसलिए उसने उसे $10 दिए। But the child had already $10, लेकिन बच्चे के पास पहले से ही $10 थे। Again that agitated father, but the son soothingly pacified him by saying, "Here is $20. Now can I buy an hour of your time?" Again that agitated father, इससे पिता उत्तेजित हुए, but the son soothingly pacified him by saying, लेकिन बेटे ने उसे यह कहकर शांत कर दिया, Here is $20 कि यहाँ $20 है। Now can I buy an hour of your time? अब क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? Please come home early tomorrow so that we may have dinner with you. Please का अर्थ होता है कृपया, come यानी कि आना, home यानी कि घर, early tomorrow, early का अर्थ होता है जल्दी, tomorrow यानी आने वाला कल, और डिनर का अर्थ होता है रात का भोजन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि बेटे ने अपने पिता से आगे कहा कि प्लीज़ कम होम अर्ली टुमारो, कृपया आप कल घर जल्दी आएं, सो दैट जिससे कि वी मे हैव डिनर विथ यू, हम लोग आपके साथ रात का खाना खा सकें। मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एनहेंसेस लव। एनहेंस का अर्थ होता है बढ़ना, स्पेंडिंग टाइम, स्पेंड का अर्थ होता है बिताना, टाइम यानी कि समय। तो इस स्टोरी का यह नीति है कि स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एनहेंसेस लव यानी कि परिवार के साथ समय बिताने से प्रेम बढ़ता है। सो इट वॉज द स्टोरी, होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।